हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। जो सब बच्चे लेट से जुड़े हैं, जो हमको नहीं जानते हैं, अपना कोचिंग पूर्णिया में चलता है, बिहार में। और आई एम BTech फ्रॉम NIT सूरतकल। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों, कन्वर्टिंग दी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल दो प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेट करता ही नहीं, मतलब कुछ से कुछ आता है टर्मिनेट। टर्मिनेट में दो प्रकार आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं करता। जैसे कि आ गया क्या, जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, क्या 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 सब आता है, किसी को पता नहीं। कुछ कुछ क्या करता है, रिपीट करता है, जैसे 4.252525, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। तो आज का लेक्चर आपका वही रहेगा, ढंग से देखिए। कन्वर्ट दी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन ये कौन सा डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, एक चीज हम लिखा देते हैं, थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है, जैसे 2.45612 कुछ से कुछ आ रहा है, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट ये भी नहीं कर रहा, टर्मिनेट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दो लफड़ा है इसमें, न तो टर्मिनेट कर रहा है और न तो रिपीट कर रहा है, कुछ से कुछ आ रहा है। 2.45612 अगला क्या आएगा किसी को पता नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, √2 का वैल्यू होता है 1.414, क्या क्या आता है किसी को पता नहीं है। √3 का वैल्यू होता है 1.732 क्या आएगा आगे कुछ पता नहीं है। जब हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा, आगे जाते जाते कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बच्चों समझ में आ गया। 10th क्लास या 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग आप लोगों को फिर डिस्कशन कर दिए हम आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, कुछ से कुछ आ रहा है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अपना भी टर्मिनेट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कौन सा डेसिमल, अपना रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये रिपीट करेगा। क्या होगा, जैसे 2.252525 डैश 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 जा रहा, मतलब ये आपका काम का बंदा है, मतलब दिख रहा है कि 252525, इसी को बोला जाता था 2.25 पे रेकरिंग डाल देते थे, मतलब जो रिपीट करता है उस पर बार लग जाता है। और अगला अगर आपको सीखना है, जैसे 3.25555, इस बार आपका कौन रिपीट कर रहा है, 3.2 तो फिक्स्ड है आपका, रिपीट कौन कर रहा है 555, इसको हम लोग लिख देंगे 3.2, इस बार सिर्फ किस पे बार देंगे 5। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का हम लोग नहीं निकाल रहे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का निकाल रहे, मतलब जो रिपीट करे। जो रिपीट ही नहीं कर रहा उसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो जो रिपीट कर रहा है हम लोग उसका निकालेंगे। एक अगर आप लोग और पढ़ना है 3rd नंबर में, वो भी पढ़ा देते हैं, रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये टर्मिनेट कर रहा है, कुछ बच्चा को सीखना है तो सीख सकते हैं, टर्मिनेट कर रहा है, मतलब जैसे आपको 2.5 दे दिया तो ये टर्मिनेट है, एक ही दशमलव है, टर्मिनेट कर गया, वहीं पे खत्म हो गया। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा, तो उसका हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका पढ़ सकते हैं जो रिपीट कर रहा है। अब बोलिएगा सर इसको ई नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे पूर्वक, ये क्यों पढ़ाएंगे, पॉइंट हटा दशमलव लगा कितना हो गया 5/2। कुछ बच्चा बोलेगा 6.25 का सर कीजिए, तो 6.25 का भी कर सकते हैं, दशमलव हटाए डेसिमल हटाए, 25 बार कट जाएगा, 25 चौका 100, कितना आ गया 25/4। तो हम लोग को टर्मिनेटिंग के बारे में नहीं पढ़ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो तो डायरेक्ट दशमलव हटा के 10th क्लास में या अभी 11 12 में कितना यूज कर, दशमलव हटाए जो भी है, जितना पॉइंट के बाद डेसिमल है उतना जीरो नीचे लगा दिया, डिवाइड कर रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो बता ही नहीं सकते क्योंकि क्या आएगा आगे पता नहीं है, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं करता है लेकिन रिपीट करता है। रिपीट करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लिखे यही दे देते हैं,
x बराबर दे दिए हम 2.25 पे बार, मतलब इसका मतलब हो गया, यही दिया रहेगा, आप लोग ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 2.25 पे बार लग गया। अब 2.25 पे बार लग गया, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 2.25 आपको लिखना पड़ेगा, वो लिख के नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा, डैश 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। क्यों? क्योंकि बार का मतलब होता है 25 कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं। और जैसे इन्फिनाइट आया तो आप लोग के दिमाग में आ गया कि सर इन्फिनाइट आया, मतलब हम लोग इन्फिनाइट जीपी पे काम करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को साइड कर देते हैं, क्योंकि ये 2 रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट कौन कर रहा है, 25 25 25 25 25 ये रिपीट कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं, प्लस डेसिमल भी तो है, तो क्या लिखेंगे 0.25, ठीक 0.25। फिर अगले वाले को जो लिखना पड़ेगा 0.0025, क्यों? क्योंकि यहां से 25 तो हट चुका है, 2 प्लेस आपका हट चुका है, तो 2 जीरो देंगे, तब ना इसको जोड़िएगा तो ये 0 0 के पास 25 आएगा, 25 मैच भी तो करना चाहिए। अगला वाला जब आप कीजिएगा 0.00 और 00 कितना हो जाएगा, डैश 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक। लेकिन ये 2 को छोड़ दीजिए, ये 2 छूट जाएगा, क्योंकि ये 2 सही नंबर है। और शायद आप लोग को दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म आपका ए का वैल्यू 0.25 है, और कॉमन रेशियो हम लोग निकाल देते हैं, 0.025 को डिवाइड कीजिए 0.25 से। 0.25 को, ये कोई भी टर्म को उसके पिछले वाले से डिवाइड करते हैं। तो कुछ बच्चा को वैसे अगर समझ में आ जाए तो लग रहा होगा, कुछ बच्चा को अगर समझ में आ जाए लगेगा कि 25 है, फिर 25 है, मतलब सर रेशियो जो है कितना हो रहा है, 1/100, मतलब 0.01। देखिए यहां से हटाइए, 2 जीरो यहां आ जाएगा, ये हट गया, 25 कितना बार कट गया, 100 बार, मतलब रेशियो कितना आ गया, 1/100, मतलब कितना आ गया, 0.01। कुछ बच्चा अगर दिमाग लगाएगा, सर 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो 25 25 25 25 है, तो अगर 25 25 25 है तो सर यहाँ पे 25 है, फिर अगला 2 जीरो, तो मतलब 0.01 रेशियो आया। डायरेक्ट भी आप लोग बता सकते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 0.25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो A/1 - R, क्योंकि ये 25 25 पे बार लगा हुआ, ये कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है, इन्फिनाइट तक जाएगा। और बच्चों यहाँ से 2 और ये 0.25 सॉल्व कीजिएगा तो ये 0.99 आएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो आपका आ गया फाइनल कितना, 2 + 25/99। थोड़ा सा कष्ट और करेंगे, क्या कष्ट करेंगे बच्चों, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 99 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 198 आएगा, कितना आएगा, 198 + 25 डिवाइडेड बाय 99। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 19 2 21, 1 बार शायद यही आएगा। तो मतलब इसको हम लोग क्या किए, लेकिन इसको नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है, लेकिन कौन सा है, रिपीटिंग डेसिमल है। और दशमलव मतलब अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो कि सर कॉमन रेशियो क्या होगा, 0.25 तो बेटा कितना से खिसका, यहाँ 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, और 2 अंक यहाँ पे था, 2 अंक मतलब कितना अंक खिसका है, 2 अंक खिसका है, तो कॉमन रेशियो डायरेक्ट 0.01 बोल देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपको दे रहे थे, यही जो लिखे थे सर 3.5 पे बार, या जो भी है 3.25 पे बार दिए, तो मतलब 3.25 प्लस 0, या ऐसे करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग परेशान हो जाएगा। 3.5 पे बार दे, 3 को साइड कर, पहले लिखिए इसको, 3 5 5 5 5 5 5, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं। 3 पॉइंट बार का मतलब रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, बार लगता है उसी के लिए 5 5 5 5 5 5 जाते रहेगा। और बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3 को अलग करेंगे, 0.5, फिर देखिए इस बार एक एक करके रिपीट कर रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, सब जगह 5 5 है। तो इस बार 0.5 एक ही दशमलव खिसकेंगे, एक दशमलव खिसकेंगे तो 0. यहाँ इस 5 की जगह 0 दे दिया था ना, जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 0 खिसकेंगे, 2 दशमलव, तो 5 5 5 हो जाएगा, जोड़ेगा 5, फिर 5 फिर 5, डैश 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर से वही यहाँ से यहाँ इन्फिनाइट हो रहा है, फर्स्ट टर्म आपका 0.5 है, और हम उम्मीद करते हैं कॉमन रेशियो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कौन रिपीट कर रहा है, 5। देखिए यहाँ पे 1 दशमलव के बाद 5 है, यहाँ 1 दशमलव के बाद 0.5 है, मतलब कितना दशमलव खिसका है, 1 दशमलव खिसका है, तो रेशियो क्या होगा, 0.1। नहीं समझ में आता भागा दीजिए, 0.05 को 0.5 से भागा दीजिएगा, कट के कितना आएगा, 1/10, तो कितना आएगा, 0.1, भागा भी दे सकते हैं।
नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा कितना दशमलव खिसका है, यहाँ 1 दशमलव, फिर 2 दशमलव, फिर 3 दशमलव, तो कॉमन रेशो कितना हो गया 0.01। यहाँ देखिए 0.25, फिर 25, तो यहाँ 2 दशमलव था, यहाँ 4 दशमलव का 4 अंक हो गया, कितना शिफ्टिंग किया, 2 शिफ्टिंग हुआ, तो रेशियो कितना हो गया 0.01। और फॉर्मूला लगा दीजिए 3 प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और यहाँ पे 3 प्लस 0.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.9, दशमलव काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5/9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9, 27 में अगर आप 5 ऐड कीजिएगा तो बच्चों कितना आएगा, 27 में 5 ऐड कर दीजिए 33, 32, तो कितना आ जाएगा बच्चों 32 बाय, तो बढ़िया लिख दीजिए 32 बाय आपका आ गया 9, मतलब ये जो आप कन्वर्ट किए थे 3.5 बार को, वो आ गया 32 बाय 9। तो मतलब जितना पे बार लगा रहेगा ना, जो फ्रेश नंबर है उसको एक साइड कर दीजिए, जो नंबर पे बार लगा है, बार का मतलब वो रिपीट करते रहेगा। अब देखना है तो एक टेक्निक आप लोग को अभी बता दिए, दशमलव जो है देख लेना है कि मतलब कैसे हो रहा है। अगर 2 अंक शिफ्ट कर रहा है तो 25 लिखे, फिर अगला 2 जीरो दिए, हाँ 1 1 है तो 0.0, 0.5, 0.05। अब एक क्वेश्चन जो लिख के मिटा दिए तो वो क्वेश्चन भी समझिए, x बराबर 3.25, सिर्फ 5 पे बार लगा हुआ। पहले तो उसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 3.25555555 इनफाइनाइट। ये 3.2 आपका फ्रेश है तो इसको इधर कीजिए, फ्रेश वाले को। अब लफड़ा क्या है कि दशमलव में तो आपका 2 को साइड कर लिए हैं, आपका यहां से जो स्टार्ट होगा 0.05 से स्टार्ट होगा, 0. यहाँ 2 के बदले यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, 0.05। फिर अगला क्या होगा, अब तो एक ही एक करके 5 है तो 0.005, फिर अगला क्या देंगे 0.005, दशमलव तो एक ही के बाद देंगे। क्योंकि 3.2, फिर 0.05, 0.005, इसलिए क्योंकि अब तो एक ही अंक करके 5 5 5 आ रहा है। इस बार आपका ए हो जाएगा 0.05, लेकिन रेशियो भी अभी भी 0.1 ही होगा, क्योंकि देखिए बार कितना पे लगा हुआ है, सीधा आंख बंद करके समझ लीजिए, बार 1 पे लगा है तो कॉमन रेशियो 0.1 होगा। अगर बार 2 पे लगा रहा था 0.01 रेशियो आता, अगर बार 3 पे लगा रहा था 0.001 आता। नहीं तो समझिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब कितना शिफ्टिंग हो रहा है, एक अंक 1 दशमलव ज्यादा शिफ्ट कर रहा है तो मतलब 0.01। नहीं तो आपको डिवाइड करना है, बगल में डिवाइड कर दीजिए, 0.05 को अगर 0.05 एक जीरो दीजिए बैलेंस करने के लिए, कितना हो गया 1/100, 1/10, तो कितना हो गया 0.1। अब ये 3.2 जो आपका फ्रेश नंबर है उसको साइड कर दीजिए, और बार वाले नंबर को हम लोग कर दिए। बस यहाँ पे लफड़ा क्या हुआ, तो यहाँ 2 जो था तो 2 का बदले एक 0 हुआ, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ, 0.5 से पिछले बार गाड़ी स्टार्ट हुआ था, इस बार आपका गाड़ी 0.05 से स्टार्ट हुआ, और 3 और क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 3.2, 0.05, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.9, एक 0 देना पड़ेगा दशमलव हटने के लिए, और यहाँ हटाइएगा तो 10 आएगा, दोनों जगह से एलसीएम कितना आएगा 90, और इसको 9 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9,293 डिवाइडेड बाय 90। तो आप बड़ा से बड़ा नंबर को, रेशनल को जीपी का कंसेप्ट लगा के, वो भी कैसा जीपी, इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। और देख लीजिए बार किस पे रिपीट कर रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि शॉर्ट ट्रिक भी काम आ जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, जो कि जनरल सब वाले एग्जाम में ज्यादा बच्चा सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग भी पढ़ लेते हैं। अगर इनकेस जेईई सबके एग्जाम में पूछ दिया तो क्यों हम लोग समय वेस्ट करेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक, ये वाला पार्ट नोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, यही तो होता है कोई भी रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग डेसिमल है आपका, तो ऊपर नोमिनेटर आना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर आना चाहिए, क्योंकि उसको रेशनल नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अगर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको हमको रेशनल में अगर कन्वर्ट करना है तो नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आना चाहिए। तो क्या करते हैं, ऑल डिजिट कंसेप्ट सीखिए, ऑल डिजिट्स माइनस नॉन बार डिजिट, नॉन बार डिजिट सुनने का कोशिश कीजिए, समझा देंगे अभी तुरंत। ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट डिवाइडेड बाय 9 4 बार एंड 0 4 नॉन बार, नहीं हाँ 9 4 बार 0 4 नॉन बार, कंसिडरिंग आफ्टर डेसिमल, कंसिडरिंग आफ्टर डेसिमल।
क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो लेना है वो डेसिमल के बाद का गिनती करना है। ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट, ऑल डिजिट्स माइनस नॉन बार डिजिट डिवाइडेड बाय 9 4 बार, मतलब 9 जो देना है बार के लिए और 0 4 नॉन बार के लिए, कंसीडरिंग आफ्टर डेसिमल। अब बोलिएगा कि कंसीडरिंग नीचे वाला डिनोमिनेटर में आप सिर्फ डेसिमल के बाद वाला ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं। ये दिमाग में तो सिखाया होगा कि अगर आप नीचे वाला जो ले रहे हैं उसमें सिर्फ आप डेसिमल के बाद वाला डिनोमिनेटर गिनती कर रहे हैं। एक इतना अच्छा एग्जाम्पल देंगे हम कि आप लोग का मन खुश हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि 2.5 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये दशमलव हटा के नीचे 10 देते हैं, तो ये जो नीचे 10 आता है बाहर वाले दशमलव के बाद वाले के लिए ना 10 आता है, एक दशमलव के लिए आया है 1 पॉइंट, तो ये 5/2 हो जाएगा। अगला अगर हम 2.55 देते हैं तो 2.55 जब दशमलव हटेगा तो कितना जीरो आएगा? 2 जीरो, 1 पे 2 जीरो 100। तो ये जो दशमलव हटता है तो डेसिमल के बाद वाला के बदले में ही नीचे में आता है डिनोमिनेटर में। अगर ये रिपीटिंग डेसिमल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर आता है वो किसके बदले आता है? डेसिमल के बदले। तो डेसिमल के बाद वाले के बदले नहीं आता, ऐसा थोड़ा ये 2 के बदले 1 तो 0 आए, बाद वाले के लिए आता, वही कंसीडरिंग आफ्टर डेसिमल। मतलब ये दशमलव जो हटता है, तत्कालिक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, 2.55 है, तो ये दशमलव जो हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, यहां जब हटेगा 1 जीरो, तो ये जीरो जो आ रहा है डेसिमल के बाद वाले को ही नहीं गिनती करके आता है। अब लफड़ा खाली यही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंसीडरिंग नीचे वाला पार्ट में सिर्फ कंसीडरिंग आफ्टर डेसिमल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को यूं उड़ाएंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन शायद आपको दिए थे 2.25 पे बार, याद है हमको 2.25 बार। ऑल डिजिट लिखिए, वो अंग्रेजी नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। ऑल डिजिट 2 2 5, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट, नॉन बार ऑल डिजिट 2 2 5, दशमलव भूल जाइए, अभी दशमलव है ही नहीं, सोचिए दशमलव ऐसे करके हट गया। ऑल डिजिट मतलब 2 2 5 माइनस नॉन बार 2 और डिवाइडेड बाय कितना पे बार लगा हुआ है? कितना पे बार लगा हुआ है? 2 ठो पे बार लगा हुआ है डेसिमल के बाद। अब डेसिमल के बाद आपके पास डेसिमल के बाद कितना नंबर है? डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर, दोनों पे बार लगा हुआ है तो 2 ठो 9। आंसर कितना आ गया? 223/99। जाके मिला लीजिए आंसर पिछला वाला जो लिखा है अभी थोड़ा देर पहले, आंसर मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिए थे 3.5 पे बार। ऑल डिजिट कितना है? 35, दशमलव भूल जाइए, ऑल कितना है? 35 माइनस नॉन बार डिजिट, 5 पे तो बार लगा हुआ है लेकिन हम लोग नॉन बार लेंगे। नॉन बार कौन है? 3। आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है? 1 नंबर, और इस पे क्या लगा हुआ? बार। कितना आ गया? 32/9। अभी ही आया था यहाँ पे 32/9। अब अगला क्या दिए थे तो सर 3.25 बार, लेकिन सिर्फ 5 पे ही दिए थे। ऑल डिजिट लिखिए, ऑल डिजिट कितना है? 225 325। ऑल डिजिट पूरा, दशमलव भूल गए, दशमलव के पीछे दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑल डिजिट माइनस नॉन बार, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार, तो 5 पे बार लगा हुआ है, नॉन बार कौन है? 32। अब कुछ बच्चा कचरा दिमाग नहीं लगाएगा, सर 3.2 लिखे, दशमलव भूल जाओ, दशमलव है ही नहीं। ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है? 2 नंबर। आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है? 2 नंबर। 1 पे बार लगा हुआ है तो 9 दीजिए, 1 पे नॉन बार लगा हुआ है तो 0 दे दीजिए। 0 4 नॉन बार और 9 4 बार। अब कुछ बच्चा कचरा दिमाग जाके नहीं लगा देना कि सर पहले 0 लिखिए फिर 9 लिखिए। 0 9 नहीं, 9 0 90 होगा। यहाँ पे कितना हो गया? 90। और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो कितना आएगा? 293 आएगा क्या? 293/90। और शायद यही आंसर पीछे भी आया था। मतलब बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस को हम लोग तुरंत बना देंगे। देखिए, और आफ्टर डेसिमल ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं तो वो जो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हर पार्ट जो आता है, डिनोमिनेटर जो आता है वो दशमलव हटने के बदले ही तो आता है। 1 दशमलव हटा 1 जीरो, 2 दशमलव हटा 2 जीरो। तो अब मान के चलो खाली रिपीट कर रहा है, लफड़ा क्या हो गया? रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो वही दशमलव के बदले ना आएगा, तो रिपीट कर रहा है। और देखना कोई बच्चा ध्यान देना, अगर रिपीट नहीं कर रहा था, अगर सिर्फ 1 5 था, तो अगर 1 5 और ढेर 5, तो ढेर 5 मतलब बड़ा हो जाएगा।
बड़ा नंबर हो गया तो 9 आ गया, और एक पार्ट रहा था सिर्फ 10 ही आया। तो क्या किए, दशमलव के बाद ही गिनती करेंगे डिनोमिनेटर पार्ट वाले। अब जैसे देखिए दे रहे हैं 4.23 पे बार, 4.23 पे बार, हम लोग क्या करेंगे, ऑल डिजिट, सुनिएगा बढ़िया से, ऑल डिजिट कितना हो गया 423, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार, ये टोटल कितना नंबर है, ऑल डिजिट 4 2 3, दशमलव भूल जाओ, और नॉन बार कितना है 4 है, तो नॉन बार। आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है, आफ्टर डेसिमल 2 नंबर है, दोनों पे बार लगा हुआ है, तो 2 ठो 9 दे दीजिए, कितना आ जाएगा 419/99। अगला एग्जांपल देखो 4.023, टोटल कितना है 4.023, मतलब बार 2 3 पे लगा हुआ, 0 खुला हुआ। ऑल डिजिट कितना है, ऑल डिजिट पूरा का पूरा 4023, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार, ये तो बार है इसको रहने दो, माइनस नॉन बार कितना है 40। फिर से बोल रहे हैं 4.0 मत लिखना, दशमलव भूल जाओ, दशमलव क्या करो भूल जाओ, दशमलव कहीं पे भी नहीं है, उसको रेशनल में कन्वर्ट करें। ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट 40 डिवाइडेड बाय आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है 3 नंबर है, 2 पे बार लगा हुआ है, तो 2 9 और 1 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आ रहा होगा। 4.923 पे बार, 4.923 पे बार, ऑल डिजिट कितना है 4923, ऑल डिजिट 4923 पूरा का पूरा ले लिया, माइनस नॉन बार, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार कितना है 4, दशमलव भूल जाओ, दशमलव है ही नहीं, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार 4 डिवाइडेड बाय आफ्टर डेसिमल। डिनोमिनेटर का जब भी बात आएगा आफ्टर डेसिमल कितना पे बार लगा हुआ है 3 ठो पे, तो कितना 9 दे दो, 3 ठो 9 दे दो, और सॉल्व कर दो 19, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा हो बच्चों, आफ्टर डेसिमल ही गिनती देना है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी काल ऐसा भी तो हो सकता है 0 पॉइंट कुछ दे दे, तो बच्चा लोग सोचता है सर 0 पॉइंट कुछ में क्या करेंगे, 0 पॉइंट कुछ में भी नहीं करना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, 0.3 पे बार। अब बच्चा लोग पगला आ रहा है 0.3 पे बार, ऑल डिजिट 0.3 बार, ऑल डिजिट दशमलव भूल जाओ, क्या है 03, ऑल डिजिट 03, 3 0 नहीं लगेगा 30 हो जाएगा, ऑल डिजिट 03 माइनस नॉन बार 0, मान लो कि ये बार है ये नहीं है, मतलब 03, ऑल डिजिट 03 माइनस नॉन बार कौन है 0। आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है 1 नंबर, आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है 1 नंबर, उस पर बार लगा हुआ है, तो उसके बदले क्या दे दो 9, कितना हो जाएगा 1/3, शायद 1/3 को भागा देने से यही आता है, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 आज तो गया 0.3 बार। दूसरा 0.56 बार, 0.56 बार, ऑल डिजिट 056, ऑल डिजिट भूल जाओ दशमलव, ऑल डिजिट 056 माइनस नॉन बार, ऑल डिजिट 056 माइनस नॉन बार कौन है 0। आफ्टर डेसिमल कौन है 2 डिजिट, आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है 2 डिजिट, और दोनों पे क्या लगा हुआ है बार, तो कितना हो जाएगा 99, कितना आ गया 56/99। एक बच्चों एग्जांपल और लेते हैं 0.56 बार, सेम देखो 0.56 दोनों पे बार लगा, सर 5 पे नहीं लगा, सिर्फ किस पे 6 पे, ऑल डिजिट 0.56 मतलब 0 को भी ले रहे हैं, 0.56 56 हुआ है बच्चों, समझा ना, 0.56 क्या हुआ 56 हुआ, तो ऑल डिजिट में क्या हो गया 0.56, ऑल डिजिट ले लिए क्या 0.56 टोटल, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट कौन है 5, या 0.5 भी ले सकता कोई दिक्कत नहीं, ऑल डिजिट 0.56 माइनस नॉन बार डिजिट 0.5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आफ्टर डेसिमल के बाद गिनती किया जाता है, डिनोमिनेटर में क्यों किया जाता समझा दिए, देख लीजिए। आफ्टर डेसिमल 2 नंबर है, एक पे बार लगा हुआ है तो 9, एक पे नहीं लगा हुआ है 0, जिस पे बार लगा हुआ है 9 नहीं लगा हुआ 0, पहले 9 फिर 0 लिखना है।
और 056 बोलिए, 56 बोलिए, बात बराबर है। तो कुछ बच्चा कहेगा सर 056 क्या होता है, हम तो वो टेक्निक जो बताया तो उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 51/90 हो जाएगा। और काटिएगा तो 9×5=45 आएगा, 9×5=45 आएगा, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जो कटेगा 9×5=45 आएगा, बचेगा कितना 6, फिर नछा के चौवन आते रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 3.9 पे बार देते हैं। क्या देते हैं, उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे 90 दिए हैं, क्यों, क्योंकि एक पे बार लगा हुआ है 9, एक पे नहीं लगा हुआ है 9 बार के लिए, नॉन बार के लिए। एग्जाम्पल देखिए 3.9 पे बार दे दिए। क्या दे दिए, 3.9 पे बार। ऑल डिजिट कितना हो गया 39, ऑल डिजिट दशमलव भूल जाओ, ऑल डिजिट 39 माइनस नॉन बार डिजिट 3, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट, ऑल डिजिट 39 माइनस नॉन बार डिजिट कितना है 3 डिवाइडेड बाय आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है 1 नंबर, और उस पर क्या लगा हुआ है बार, तो उसके बदले क्या देंगे 9। कितना हो गया 36/9, कितना आ गया कट के 4, मतलब 3.9 बार किसके बराबर हो जाता है 4 के बराबर। क्यों, क्योंकि 3.9 बार का मतलब हो गया 9 इतना 9 कि वो जाके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इतना 9 दिया, वो कहाँ जाके सट गया 4 पे। तो 3.9 बार किसके बराबर हो गया 4 के बराबर। एक एग्जांपल और देखिए 5.9 बार, ऑल डिजिट 59, ऑल डिजिट 59 माइनस नॉन बार कौन है 5, ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है 1 नंबर, और उस पर क्या लगा हुआ है बार, तो 9 देंगे। आफ्टर डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर के लिए कंसीडरिंग आफ्टर डेसिमल कंसीडर करना है, लेकिन आफ्टर डेसिमल के बाद। और कितना हो जाएगा यहाँ बच्चों 54/9, तो कितना हो जाएगा न 6 का 54, मतलब 5.9 बार किसके बराबर आ गया 6 के बराबर, मतलब 5.9999999 इतना 9 दिए कि वो किसके करीब जाके पहुंच गया 6 के करीब पहुंच गया। तो आज के बाद अगर शायद हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो तुम लोग उड़ा के रख दोगे, मतलब 6.9 बार सर 7 होगा, 7.9 बार 8 होगा, 50.9 बार कितना होगा 51, 2020.9 बार कितना हो जाएगा 2021, मतलब 2020.9 बार डायरेक्ट हम लोग किसके पास पहुंच जाएंगे 2021 के पास। तो बच्चों पर फिर से बोल देते हैं, ऑल डिजिट्स माइनस नॉन बार डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9 4 बार एंड 0 4 नॉन बार कंसिडरिंग आफ्टर डेसिमल, नीचे वाला पार्ट। और ऑल डिजिट मतलब दशमलव भूल जाओ, माइनस नॉन बार बिना बार वाले डिजिट को ले लेना है, बाय डिनोमिनेटर में आफ्टर डेसिमल कंसिडर करना। क्यों, क्योंकि जब 2.5 को जब दशमलव हटाते थे 1 0 देते थे, 2.55 रहता था, दशमलव हटाते 2 0, मतलब दशमलव के बाद के ना बदले 0 आता था। अब यहाँ पे सिर्फ बार लग गया है तो बार में यही लफड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी बात जीपी के मेथड से भी किए थे, इनफिनाइट जीपी बनेगा उस तरीके से भी किए थे, और नॉर्मल तरीके से भी हम लोग किए थे। तो ठीक है बच्चों, ये लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो हमको आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिसके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 8210211736, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी बच्चे को लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, फिर अगला लेक्चर में मिलेंगे।